नमस्कार दोस्तों, आप लोग का सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए आप लोग को फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से बहुत अत्यधिक धन्यवाद। आप लोग का इसी तरह सपोर्ट मिलता रहा तो वाकई हमारा मिशन निश्चित रूप से सक्सेस करेगा, निश्चित रूप से सफल होगा। हम लोग आइए बात करते हैं चैप्टर पर, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज स्टार्ट हुआ है। परसेंटेज का 5 वीडियोज हो गए हैं, जिसमें 3 बेसिक का वीडियोज है और उसके बाद 2 आपके टाइप 1 और टाइप 2A, समझ रहे हैं, टाइप 1 और टाइप 2A का वीडियोज डाला हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा सीक्वेंस में। और इसके बाद आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 2B। देखिए है क्या ना कि टाइप 2 और में ही ABC किया गया है। वजह क्या है? भाषा बदल गया है। वो कहते हैं ना, हर बात है वहीं पे, बस मतलब बदल गया है। तो बात सब वहीं पे है, बस मतलब बदल गया है, लैंग्वेज बदल गया है। तो उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आपके सामने आपके नोट्स का 12 नंबर सवाल देखेंगे। 12 नंबर सवाल पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ डिस्प्ले पर दिख रहा है, आप लोग उसे नोट कीजिए, देखिए और पढ़िए आगे। कह रहा है अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो एक व्यक्ति 950 रुपया में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है। देखिए इसमें 4 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो एक व्यक्ति 950 रुपया में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है। टाइप 1 में टाइप 2A में हम लोग देखे थे कि यूनिट की बात किया गया था कि 1 लीटर, 2 लीटर, 1 केजी, 2 केजी। लेकिन इसमें अब 1 केजी की बात किया गया था। यहाँ पे अब 2 केजी, 2 लीटर, 5 केजी, ये सारी बातें आएंगे। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो एक व्यक्ति 950 रुपया में, कितने रुपए में? 950 रुपया में। इसका मतलब वो 950 रुपया का पर डे पेट्रोल खरीदता था। अब क्या है ना, 20% का वृद्धि हो गया तो बात क्या बनेगा? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 20% वृद्धि हो गया तब 20% ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। तो 20% किसका ज्यादा देना पड़ेगा? 950 का। पहले जितना देता था अब उसके अकॉर्डिंग 20% ज्यादा लगेगा। परसेंटेज निकालना आप लोगों को सिखाए हुए हैं। आप देखिए पीछे जितने भी आपको बेसिक जो बताया गया है उसी का ये अभी यूज करेंगे हम लोग कि 20% एक बार में कैसे निकालेंगे। बिना पेन पेपर उठाए हुए हमें बताना है 20% कितना हो जाएगा। तो 950 का 10% 95 और 95 का 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 20%। तो 95 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 190। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20% दाम बढ़ गया तो अब हमको पहले इतना पेट्रोल लेने के लिए 190 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। समझ रहे? अगर हम नहीं देंगे तो क्या करेगा? तो नहीं देंगे तो करेगा क्या? निश्चित रूप से आप सामान खरीदने जाते हैं और दाम बढ़ा हुआ हो या ज्यादा दाम हो तो अगर हम ज्यादा रुपया नहीं देंगे तो क्या करेगा? वो सामान कम देगा। समझ रहे हैं ना? सिर्फ क्या देगा? यहाँ पे सामान कम देगा। तो हमें क्वेश्चन में भी कह रहा है कि चलिए देखिए भाई साहब, अगर 20% रुपया आप ज्यादा नहीं दीजिएगा ना तो आपको 2 लीटर पेट्रोल कम देंगे। बात समझ गए? छोटी सी सवाल है। 2 लीटर पेट्रोल कम दिया, इसका मतलब 190 रुपया हम नहीं दिए थे, इसीलिए हमको 2 लीटर पेट्रोल कम दिया था। तो 2 लीटर का दाम 190 हो गया। तो बताइए 1 लीटर का दाम कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, 1 लीटर का दाम हो जाएगा 190 बटा 2, यानी कि ये कट करके आ जाएगा 95। यानी कि दाम आ गया मेरा, अभी वाला जो दाम है वो 95 रुपये लीटर है। यानी 1 लीटर का दाम 95 रुपये। देखिए इसमें सवाल क्या रहेंगे? तो 4 प्रकार के सवाल रहेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन, पैटर्न सब यही लागू करना है लेकिन पूछने का तरीका 4 हो सकते हैं। कौन कौन से? तो एक आपसे पूछ लेगा नया मूल्य ज्ञात करें, या वृद्धि के बाद नया, या वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी के बाद का मूल्य। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वृद्धि या कमी का, नया, वृद्धि या फिर कमी के बाद का मूल्य। एक सवाल ये बनेंगे। उसके बाद आगे देखिए दूसरा, इसी में आ जाएगा वास्तविक, आरंभिक या वृद्धि पूर्व या कमी पूर्व का मूल्य। समझ रहे हैं क्या क्या सवाल हो सकते हैं? सवाल पूछने का तरीका बता रहे हैं आपको। तीसरा इसी में हो सकता है नया
या वृद्धि के बाद, मूल्य में वृद्धि के बाद, मूल्य में कमी के बाद खपत। या चौथा सवाल हो सकता है वास्तविक या फिर पहले वाला खपत। खपत मतलब क्या, पहले कितना खरीदते थे। इस तरह के सवाल में 4 सवाल बनते हैं, 4 में से कोई एक ही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन हम आपको एक ही पैटर्न से कुछ भी पूछे आप इजी आंसर दे पाइएगा। तो ये जो 1 लीटर आया है ये दाम बढ़ने के बाद आया, इसका मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मेरा ये आ गया, नया या वृद्धि के बाद का मूल्य। नया या वृद्धि के बाद का मूल्य हम सीधा लिख देते हैं नया मूल्य। आप लोग की इधर साइड में ये चारों जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नया मूल्य मेरा 95 रुपये आ गया। अब वास्तविक पूछेगा तो क्या होगा, तो कोई बात नहीं है, दाम बढ़ने के बाद 95, तो 2A का देखिए अब यूज होगा। वास्तविक हम मान लेते हैं कितना, वास्तविक मूल्य 100%। वास्तविक मूल्य कितना परसेंट, 100%। दाम बढ़ा है कितना, 20%। तो 20% बढ़ने के बाद अभी नया वाला जो मूल्य होगा वो नया मूल्य क्या हो जाएगा, 120%। और अभी जस्ट हम निकाले हैं नया मूल्य कितना, 95 के बराबर। तो 120% बराबर 95, तो वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक तो हमें 100% निकालना है। पहले वाला पैटर्न पे चला गया। देखिए अभी ये आपको बड़ा लगेगा, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपको है 4 क्वेश्चन हम एक साथ बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये वाला सवाल एक हो गया, आपको कोई ना कोई एक ही पूछेगा, जनरली आपको नया मूल्य पूछ लेगा, लेकिन क्वेश्चन को और ज़्यादा डिप्थ करेगा, क्वेश्चन को और ज़्यादा हार्ड करना चाहेगा तो वास्तविक मूल्य पूछेगा, मतलब एक पैटर्न और आपको बढ़वा लेगा, लेकिन यहाँ तक आपको निकालना ही निकालना है। अब देखिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, 95/120 गुने 100। इसे सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए 20 पंचे 100, 20 छः के 120, कटेगा नहीं, आप लोग गुना कीजिएगा। यहाँ पे आंसर लिख करके आप लोग को ये आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। वास्तविक मूल्य क्या होगा। अब नया खपत, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नया खपत, ये पहला का हो गया, वहाँ के अकॉर्डिंग ये दूसरा का हो गया। दूसरा का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। और नया खपत की अगर हम बात करें तो नया खपत क्या होगा, तो एक बात बताइए, खरीद तो रहे 950 रुपया का 95 रुपये के हिसाब से, तो आप देख लीजिए तो 950 रुपये का 95 रुपये के हिसाब से कितना लीटर हमको मिलेगा, तो 950 एकम 50 यानी कि 10 लीटर हमको यहाँ पर पेट्रोल नया में अभी मिला है। तो वास्तविक खपत क्या होगा, ये देखिए तीसरा का आंसर हो गया वहाँ से। वास्तविक खपत क्या होगा, वास्तविक खपत, तो वास्तविक खपत एक बात बताइएगा, अभी 10 लीटर मिला, जब हमको 2 लीटर कम मिल रहा है तब, इसका मतलब पहले हमको 2 लीटर ज़्यादा मिलता होगा, तो अब पहले हमको 12 लीटर मिलता था। बात समझ में आया कि नहीं। तो एक ही पैटर्न में हम लोग 4 सवाल डील किए। आइए फिर से एक बार बताते हैं। एक व्यक्ति 950 रुपया का पेट्रोल पर डे खरीदता था, लेकिन एक दिन 20% का वृद्धि हो गया, तो अब उसको 2 लीटर कम पेट्रोल मिल रहा है। तो ठीक है 20% बढ़ा, मतलब 190 रुपया हमें ज़्यादा देना था, लेकिन हम नहीं दिए, जिसकी वजह से 2 लीटर पेट्रोल हमको कम दिया। तो 2 लीटर का दाम 190 था, इसीलिए कम दिया 2 लीटर ही, तो 1 लीटर का दाम 95 रुपया आ गया। ये मेरा नया मूल्य आ गया। अगर वास्तविक पूछता हमें कि बताइए वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो वास्तविक मूल्य हम मान लेते हैं 100%, 20% बढ़ा हुआ रेट है, तो 120% अभी जस्ट निकाले हैं 95 के बराबर, 100% निकाल करके आप लोग को आंसर बताना है। उसके बाद आ जाइए नया खपत में। नया खपत यानी कि 950 रुपया का खरीद रहे हैं, लेकिन किस रेट से, 95 रुपये के हिसाब से, तो 950/95 यानी 10 लीटर ये मेरा नया खपत आ गया, मतलब अभी वाला खपत है। लेकिन पहले हमको कितना मिलता था, तो अभी 10 लीटर खरीदे हैं, तो 2 लीटर कम दिया है तब 10 है, तो पहले हम 2 ज़्यादा खरीदते थे तो 12 लीटर खरीदते थे। बात यहाँ तक समझ में आ गया। फटाफट आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये था आपका 12 नंबर क्वेश्चन, आपके नोट्स का 12 नंबर क्वेश्चन। नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, वो जो वास्तविक का कट खोट करके आपको आंसर देना है, उसका कैलकुलेशन करके आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एक है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ डायरेक्ट। यदि डीजल के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति 1700 में 2 लीटर कम डीजल पाता है। डीजल का वास्तविक खपत ज्ञात करें। वास्तविक खपत तो कोई बात नहीं है, वही बातें करना है कि चलो भाई 1700 का हम खरीदते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, इसमें 10% का वृद्धि हो गया, मतलब 10% दाम बढ़ गया। तो 10% मतलब 170 रुपया अब हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 लीटर
2 लीटर पेट्रोल आपको क्या डीजल क्या मिलेगा, कम मिलेगा, मतलब 2 लीटर का दाम 170, तो 1 लीटर का दाम कितना हो जाएगा 170 डिवाइड बाय 2 यानी कि 85 रुपये लीटर। तो 85 रुपया हमको 1 लीटर का दाम आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है, देखिए अब वही 4 में से कोई एक सवाल रहेगा, तो 4 में से एक सवाल है कि डीजल का वास्तविक खपत, मतलब पहले कितना खपत होता था, तो नया मूल्य आया है तो हम यहाँ से नया खपत निकाल लेंगे पहले। तो नया खपत क्या हो जाएगा मेरा, तो 85 रुपये के हिसाब से 1700 रुपया का खरीद रहे हैं, 85 से डिवाइड कर देंगे, 85 दूना 170 और यानी कि अभी हमको 20 लीटर मिल रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है वास्तविक, तो वास्तविक क्या होगा, वास्तविक इसके बाद वाला होगा, यानी 20 लीटर और 2 लीटर कम मिला तो 20, इसका मतलब पहले 2 लीटर ज़्यादा मिलता था, तो हमें 22 लीटर आंसर हो जाएगा। एकदम सटीक है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और बढ़िया एग्जाम में CGL वगैरह में भी ये क्वेश्चन आपको दाग दिया जाता है, तो वहाँ पर बच्चे आसमान में तारे गिनते हैं, लेकिन बड़ी आसान होता है और बहुत जल्दी बना पाइएगा आप, सिर्फ एक बार इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन 13 नंबर था। 13 नंबर के बाद जल्दी आप लोग नोट डाउन करते चलिए, और स्क्रीनशॉट नहीं अगर हो तो वीडियो को रोकिए, उसे क्वेश्चन से लिखिए और उसके बाद ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर के बाद हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर, चीनी के मूल्य में 15% की गिरावट होने से एक व्यक्ति 900 रुपया में 3 kg चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का घटी हुई कीमत क्या होगा। एक बात बताइए, घटा हुआ मूल्य मतलब अभी वर्तमान वाला, चूंकि चीनी के दाम घट रहा है तो कोई बात नहीं है, पहले जो वो खरीदता था वो आप देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 15% की गिरावट हुआ तो 900 रुपया में, इसका मतलब 900 रुपया का वो पहले चीनी खरीदता था, लेकिन मूल्य में गिरावट आया कितने प्रतिशत का, 15% दाम घट गया, तो निश्चित रूप से चीनी ज्यादा खरीदाएगा। तो कितना केजी चीनी ज्यादा खरीदाएगा, 3 kg। तो एक बात बताइए, 3 kg चीनी ज्यादा खरीदा, 900 का 15% घटा है, इसका मतलब 15% अमाउंट पर यहाँ पर हम बात करेंगे, तो 950 का 15% कितना हो जाएगा 135। तो 135, 3 kg का मूल्य आ गया 135 रुपया, तो 1 kg का मूल्य कितना होगा 135 डिवाइड बाय 3 यानी 45 रुपया, ठीक है। तो बस आपसे घटा हुआ ही दाम पूछा रहा है, तो अभी तो घटा हुआ ही दाम निकला, तो हम लिख सकते हैं घटा हुआ मूल्य बराबर, ठीक है। बस इतनी सी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, और कई बार ये एग्जाम में एकदम साधारण से सवाल हैं और बच्चे को गोल गोल घुमा देता है, XY वगैरह मान करके पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि 900 रुपया में चीनी पहले खरीदता था, 1500 का दाम घटा है, 15% रेट घटा है, जिसके वजह से 3 kg अधिक खरीद पाता है। तो 900 का 15% 135 यानी 3 kg का दाम 135, तो 1 kg का दाम 45, और ये घटा हुआ मूल्य आ गया, तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चंस हो गए। अब आप देखिएगा यहाँ से आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा 15 नंबर क्वेश्चन, इसे नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है आप लोग। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 400 का दूध खरीदता है, एक दिन में 20% की छूट दी गई और वह व्यक्ति 1.6 लीटर दूध अधिक खरीद पाया। देखिए 400 रुपया का प्रत्येक दिन वो दूध खरीदता है, 400 का प्रत्येक दिन दूध खरीदता है, एक दिन क्या किया गया, इसे छूट दिया गया है ना। छूट कितने का दिया गया, 20% का, तो 20% का छूट दिया गया। तो अब ये जो खरीदता है, देखिए 20% का छूट दिया मतलब कितने का, 80 रुपया का इसको छूट मिल गया और 1.6 लीटर दूध अधिक खरीद पाया है। तो 1.6 लीटर बराबर 80 रुपया, तो 1 लीटर का दाम क्या हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई 1.6 है ना, पॉइंट हटाने के लिए एगो जीरो ऊपर, 1685, 10×5 50 रुपये लीटर। ये आपका आंसर आ गया, खटाक से तुरंत आंसर आया 50 रुपये लीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वो मात्रा क्या है जो वो पहले खरीदता था। तो अब ये नया मूल्य मेरा आ गया, तो नया मूल्य 50 रुपये लीटर आया दाम घटने के बाद, है ना। तो एक बात बताइए, अभी हमको नया खपत आ जाएगा, नया खपत कितना निकल के आ जाएगा, तो 400 रुपये के हिसाब से 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ 0 0 खत्म, 8 5 40, यानी अभी हमको 8 लीटर मिला। जब उसको 1.6 लीटर अधिक मिल जाता है तो वास्तविक खपत क्या होगा, या पहले जो खपत था वो क्या होगा, वही चीज़ें ध्यान से देखिएगा। 8 में सब हमको 1.6 लीटर घटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको ज़्यादा मिला है तो पहले कम मिलता होगा, तो सीधा घटा दिए, आ जाएगा 6.4 लीटर। तो यानी कि ये मेरा सवाल यहाँ से कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपका 15 नंबर सवाल खत्म हुआ, और यहीं से आपका टाइप
2B भी समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोग टाइप 2B बेहतर तरीके से समझे होंगे, जाने होंगे। अगर समझने में थोड़ा भी कठिनाई हो तो वीडियो को रोकिए, समझिए फिर से। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उस क्वेश्चन पर हम अगले वीडियो में फिर से डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन आप लोग कंटिन्यू वीडियो वॉच करते रहिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम दे सकें, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यही से आपका ये टाइप 2B समाप्त होता है। अब टाइप 2C में हम लोग चलेंगे। टाइप 2C बहुत ही मज़ेदार सवाल है और यहाँ से भी सवाल भरपूर बनाए जाते हैं एग्जाम में। तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप 2C। इसमें एग्जाम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या है तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, टाइप 2C, टाइप 2C। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है एक विद्यार्थी को, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन पर एकदम बिल्कुल लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी को 150 अंक प्राप्त हुआ और वो 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 150 अंक प्राप्त हुआ और 30 अंक से क्या हो जा रहा है, अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, ठीक है। तो आगे कह रहा है अगर उत्तीर्ण होने का न्यूनतम प्रतिशतता, यानी कि पास होने के लिए कम से कम 45% अंक चाहिए, तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करें। कोई बात नहीं है, एक बालक है 150 अंक लाया है और वो फेल हो जाता है। कितने से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। कितने से फेल हो जाता है, 30 अंक से। इसका मतलब 30 अंक और इसको आता तो पास कर जाता। तो 150 अंक लाया और 30 अंक और इसको आता तो पास कर जाता। और पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स की जो ज़रूरत है वो 45% है। इसका मतलब ये पासिंग परसेंटेज आ गया, पासिंग के लिए 45%। इसका मतलब 45% बराबर हमको दिया हुआ है 180, चूँकि 150 और 30 180। अब कोई भी एग्ज़ाम होगा तो 100% का होता है, तो हम कह सकते हैं फुल मार्क्स 100%। देखिए वही बात पर गया कि नहीं गया, क्वेश्चन भाषा बदल रहा है, इसीलिए हम कहे हैं हर बात है वहीं पे बस मतलब बदल गया है। तो ध्यान से समझिएगा, बात यहीं पे क्लियर हो जाता है। 45 से हम क्या करेंगे, अब चूँकि 45% 180 तो 100% कितना, जो इनको अभी भी अगर ये लाइन समझने में जिनको दिक्कत है वो जाइए पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें ये बातें बहुत बेहतर तरीके से हम समझा चुके हैं। वहाँ से उसे देख करके और फिर अगला वीडियो देखिए, कंटिन्यू वीडियो देखिए, एकदम टाइप वाइज दिया हुआ है, टाइप वाइज एकदम पार्ट 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है। छोटा ही है लेकिन एकदम कंटिन्यू टाइप वाइज आ रहा है, ठीक है। अब ये 100 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 45 से ये कट जाएगा, 45 चौके 180, चूँकि 45 दूना 90 और 90 दूना 180, तो 4 से कट गया तो 400 ये मेरा आंसर आ गया। तो मेरा फुल मार्क्स कितना था, 400 का एग्जाम था जिसमें 150 अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया था। तो इसीलिए हम टोटल जोड़ करके 45% पूरा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया आप लोग को कंप्लीट। एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है कि एक विद्यार्थी 150 अंक लाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए कम से कम 45% अंक चाहिए, तो अंक में 150 लाया, 30 अंक और लाता तो पास होता। तो हम 30 जोड़ लिए और कम से कम ये 45% के बराबर हो गया। 45% बराबर 180, तो 100% बराबर निकाल दिए। कितना आ गया, 400 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन था ये 16 नंबर क्वेश्चन था जो टाइप 2C के अंतर्गत आया है, ठीक है। मिटा दें, चलिए आप लोग एकदम गनगना करके, आप लोग को बेहतर जरूर लगेगा। एक बार पूरा चैप्टर आप पढ़ के देखिए हमसे, आपको पूरा अंदाजा मिल जाएगा कि हम कैसे सीक्वेंस वाइज सारा कुछ आपके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए और बात को दूर तक फैलाने के लिए शेयर भी करते रहिए। तो चलिए आगे आते हैं। अब देखते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक परीक्षा में चंदन को 39% अंक मिला और 12 अंक से उत्तीर्ण हो गया, मतलब पास कर गया है। उत्तीर्ण मतलब बोले तो उत्तीर्ण हो गया मतलब पास कर गया, और अनुत्तीर्ण बोले तो फेल कर गया, ठीक है। कहीं पे अगर ऐसा रहे जिनको हिंदी में समझने में दिक्कत है वो समझ लेंगे, यहाँ से ये फेल कर गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि एक परीक्षा में चंदन को 39% अंक मिला और वह 12 अंक से उत्तीर्ण हुआ। इसका मतलब 39% अंक मिला है और 12 अंक पास होने से ज्यादा आ गया है, तो 12 घटा ले तो पास वाला नंबर पे आ जाएगा।
बात समझ रहे हैं कि नहीं। 39% अंक आया है और जिसके वजह से उसको 12 अंक ज्यादा आ गया, मतलब पास जहां पर होना था उससे 12 आ गया, तो हम क्या किए 12 कम कर लिए, तब वो कहां पे आ जाएगा, पास वाला पे, तो ये भी पासिंग परसेंटेज पे आ गया। ठीक है, अब अगला देखिए, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी परीक्षा में कुंदन को 45% अंक प्राप्त हुआ और वह 42 अंक से अनुत्तीर्ण की बात करें तो 45% अंक लाया है और उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब ये भी पास कर जा रहा है, कितने से 42 अंक से, तो 42 इसमें भी घटा देंगे तो ये भी पास पर आ जाएगा। एक ही परीक्षा में एक लड़का 39% अंक लाता है, तो जहां से उसे पास करना था उससे 12 नंबर ज्यादा ले आया, तो हम क्या किए 12 नंबर घटा दिए, तो पासिंग पर आ गया, एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे, आरी पर आ गया है ना, एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे। और दूसरा लड़का है जो 45% अंक लाया है तो 42 अंक से पास कर गया है, तो हम क्या किए उसको भी 42 कम कर दिए, अब वो भी बॉर्डर पर, तो दोनों बॉर्डर पर मतलब दोनों आपस में बराबर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब करना क्या है, तो परसेंटेज वाला को एक साथ और वैल्यू को एक साथ, मतलब सेम जाति सेम के साथ। आप लोग 8वां 9वां 10वां में पढ़े होइएगा कि x वाला के साथ, y वाला के साथ, उसी प्रकार से यहाँ भी परसेंटेज के साथ और वैल्यू के साथ, मतलब सेम जाति का ख्याल रखिएगा जिंदगी में भी। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 45% को इधर लाते हैं तो 39% माइनस, इधर प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा 45% और बराबर, ये -42 है और ये माइनस में है तो इधर प्लस में 12 आ जाएगा। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना 6% और इधर घटाएंगे तो -30, माइनस माइनस प्लस, अब 6% बराबर 30। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक पूर्णांक मतलब फुल मार्क्स, तो फुल मार्क्स होता है 100%, तो 100% बराबर कितना 30, 6% दिया हुआ है 6 बट्टा में और 100 से मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30, 500 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो फुल मार्क्स कितने का था 500 का था। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, तो आप क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चंदन को 39% अंक प्राप्त होता है और 12 अंक से उत्तीर्ण हो जा रहा है, और दूसरे कुंदन को 45% अंक प्राप्त होता है और 42 से उत्तीर्ण हो जा रहा है। तो कुछ मत कीजिए, दोनों परसेंटेज वाला का अंतर ले लीजिए, तो अंतर दोनों का कितना 6%, 45% माइनस 39%, 6%, और दोनों डेटा का अंतर ले लीजिए, वैल्यू का अंतर ले लीजिए, तो 42 में से 12 गया तो 30, मतलब 6% बराबर 30। हमसे फुल मार्क्स पूछा जा रहा है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 30/6 गुने 100। एकदम इतना नहीं करना है, ये एग्जाम में ऐसे बनाना है, ये तो आपको समझने के लिए बताए ताकि कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। एक बार सवाल कैसे भी घुमाए आप लोग गोल गोल घुमाइएगा, समझ रहे हैं। यहाँ से काट देंगे, 5 से कट गया 500 आ गया। तो ये सेकंड मेथड है और इस मेथड से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एकदम एक लाइन का सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है, देखते ही चुटकियों में चकाचक कर देंगे सवाल को। भाई साहब आप पढ़िए तो सही एक बार कंटिन्यू बैठ करके। क्लासरूम का फीलिंग दिलाना मेरा काम है, कंटिन्यू होमवर्क करना आपका काम है, वीडियो देखना आपका काम है। बस आप हमारे साथ इतने से जुड़े रहिए, कंटिन्यू वीडियो देखिए, कंटिन्यू लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए और शेयर करते रहिए। देखिए कैसे कंटिन्यू एकदम निकलेगा गनगना करके सवाल। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। एक सवाल और है, लास्ट सवाल, इस सवाल को बनाते हैं और फिर आगे खत्म करते हैं, कहानी को देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और बच गया टाइप 2C में, इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो टाइप 2C समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ टाइप 2 भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए एक 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे है। एक अभ्यर्थी को 35% अंक मिला और वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब क्या, 35% अंक मिला और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तथा एक अन्य 60% अंक मिला और 35 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। तो देखिए कोई बात नहीं है, 35% अंक मिला और 40 से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 40 अंक और आता तो पास कर जाता है, एकदम पास पे ले जाना है ना, पासिंग मार्क्स पे। और दूसरा वाला को बराबर करने के लिए क्या है, 60% अंक लाया है और इसको 35 अंक ज्यादा आ गया, तो 35 घटा लेंगे तो आ जाएगा जगह पे, है ना। परसेंटेज वाला 160, तो देखिए परसेंटेज को उधर, इसको इधर कर लीजिए या फिर ऐसे कर सकते हैं आप। तो देखिए 60% माइनस 35%, इसको उठा के उधर कर दिए तो इसको इधर 40 अब प्लस 35। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में इधर प्लस में आ गया। अब कहिएगा सर कि आप पिछला वाला में बोले थे जोड़ देने के लिए, सॉरी घटा देने के लिए, इसमें आप जोड़ लिए हैं। हाँ भाई साहब बोले थे, चीज़ें को समझिए, बात को इसीलिए कह रहे हैं कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे क्या था, दोनों पासिंग ही था,
दोनों क्या हुआ था, उत्तीर्ण ही हुआ था। एगो 12 से और दूसर का 42 से उत्तीर्ण हुआ था। यहाँ पे एगो उत्तीर्ण होता है, मतलब एगो ज्यादा अंक ले आता है, एगो कम आता है। एगो अनुत्तीर्ण हो जाता है, एगो उत्तीर्ण होता है, मतलब एगो फेल एक पास कर रहा है। तो जब फेल और पास का केस हो ना, तो वैल्यू दोनों को जोड़ देना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब दोनों अगर फेल ही हो रहा है तो अंतर ले लेंगे, दोनों पास हो रहा है तो भी अंतर लेंगे। लेकिन एक फेल और एक पास कर रहा है, यानी कि जब दोनों अपोजिट पोल हो, मतलब एगो फेल कर रहा हो और एक पास कर रहा हो, तो दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों सेम रहेगा तो हटा देंगे, घटा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो आइए, अब चीजें आप लोग क्लियर हो गया होगा आप लोग से। आज जब कुछ नहीं ध्यान में रहे तो एकदम ये कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर दीजिए। दोनों का अंतर कितना का आ जाएगा, 25% बराबर 75। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा, मतलब फुल मार्क्स। तो फुल मार्क्स 100%, 25% 75 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 25 या 75, 3 को 100 से गुना करेंगे 300, तो ये आपका फुल मार्क्स आ गया। तो इसी के साथ आपका टाइप 2C यानी कुल मिलाकर के टाइप 2A, टाइप 2B और टाइप 2C कंप्लीट हुआ, यानी टाइप 3 खत्म हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे, टाइप 2 खत्म हो गया है, टाइप 3 पर बात करेंगे। और टाइप 3 में हम लोग सीखेंगे इस महंगाई के दौर में अपना खपत कम करके कैसे हम उतने ही बजट में, जितना मेरा आमदनी है उतने ही बजट में कैसे अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे टाइप 3 में। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं। आप लोग को एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पूरे वीडियो देखते हैं, उससे अध्ययन करते हैं, जिससे हमें खुशी होता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताया कीजिएगा जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।